द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक बीजेपी में अब दरारें साफ दिखाई देने लगी है। कुछ दिनों से योगी तो चर्चा में थे ही और अब कैलाश विजयवर्गीय भी चर्चा में आ गए हैं। अब खबरें ऐसी है कि अब बीजेपी पश्चिम बंगाल से कैलाश विजयवर्गीय की छुट्टी कर सकती है, जो कि मौजूदा वक्त में बंगाल बीजेपी के प्रभारी है। इसके अलावा वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है कैलाश विजयवर्गीय। लेकिन अब बीजेपी उन्हें खुद बहुत ज्यादा नापसंद कर रही है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय की भाषा की वजह से आप देखिए कि जिस तरीके के विवादित बयान वो देते हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अब बंगाल में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैलाश विजयवर्गीय करते हैं और जैसे जैसे बयान देते हैं, खास करके ममता बनर्जी को लेकर के, जो कि वहां के मुख्यमंत्री है, उससे बीजेपी को जो नुकसान हो रहा है, एक बड़े वोटर्स और वहां की एक बड़ी आबादी, एक बड़े लोग जो उन्हें नापसंद कर रहे हैं, उससे अब बीजेपी को विजयवर्गीय का रवैया रास नहीं आ रहा। भाजपा के कई लोग अब ये मानने लगे हैं कि विजयवर्गीय के विवादित बयान और बंगाल प्रभारी के नाते मर्यादाहीन व्यवहार की वजह से चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही। यहाँ तक कि बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष तक उनकी कही गई टिप्पणी से खुद को दूर कर चुके हैं। जबकि आप देखिए कि दिलीप घोष खुद बहुत ही ज्यादा विवादित और अनर्गल बयान देते फिरते हैं। तो पश्चिम बंगाल के प्रभारी और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान दिया था, जो आपको याद होगा। एक बार फिर से आपको यहाँ याद दिला दें, उन्होंने पुरुलिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा था कि जो अधिकारी बात नहीं मानेगा, सरकार में आने के बाद उसको मुर्गा बना देंगे। आपको याद होगा, कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों से ये कहा था कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान करना छोड़ दे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हम शराफत से काम कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें शराफत छोड़नी नहीं आती, हमें मर्यादा तोड़ना नहीं आता। इसके बाद उन्होंने एसपी का नाम पूछा था। भरी सभा में एसपी का नाम पूछते हुए उन्होंने ये कहा था कि एसपी का नाम क्या है? मुर्गा। अच्छा, मुर्गा हो या फिर कुछ और, अगर हमारी सरकार आई तो हम मुर्गा बना देंगे। हमने बहुत सारे अधिकारियों की लिस्ट बनाई है जिन्हें हम मुर्गा बनाने वाले हैं। इसके साथ ही शोले का एक डायलॉग भी बोला था। इसके अलावा भी कैलाश विजयवर्गीय के कई बयान हैं जो बिल्कुल मर्यादाहीन और बिल्कुल ही चलने लायक नहीं है। और विजयवर्गीय के अलावे भी बंगाल बीजेपी के बाकी नेता ऐसे ही हैं जो एक से एक घटिया बयानबाजी करते हैं, ऊंची से ऊंची टिप्पणियां करते हैं। उसमें दिलीप घोष का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने ममता बनर्जी पर बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जब उनके पैरों में चोट आई थी। तो इन सारे बयानों से अब बीजेपी से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब इन सबसे परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी विजयवर्गीय की छुट्टी कर सकती है और विजयवर्गीय की जगह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सूबे का प्रभार सौंपा जा सकता है। तो जगह जगह बीजेपी अब अपनी साख बचाने के लिए आप देखिए कि सीधा नेतृत्व बदलने में लग चुकी है। पश्चिम बंगाल के अलावा इन दिनों जो खबरें आ रही है उसको आप देख रहे हैं, यूपी में भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान अपने चहेते योगी के कामकाज से खासे नाराज है, कुछ ज्यादा ही परेशान चल रहे हैं। यूपी में अपनी जमीन खिसकती देख बीजेपी अब वहां नेतृत्व बदलने की तैयारी में जोर शोर से जुट चुकी है। ऐसी अफवाहें आ रही है और इन अटकलों को और तेजी से हवा तब मिल गई जब योगी के जन्मदिन पर आपने देखा कि ट्विटर पर ना अमित शाह का कोई बधाई संदेश आया योगी के लिए और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल यूपी के मुख्यमंत्री और भाजपा के और खास करके मोदी जी के सबसे चहेते माने जाने वाले नेता योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था। इस मौके पर देश भर से योगी के समर्थकों ने, उनके प्रशंसकों ने, इसके साथ ही बीजेपी के और नेताओं ने योगी को जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने योगी को जन्मदिन की बधाई ना देकर इस बार सबको चौंका दिया। जिसके बाद से ही चर्चाओं और अटकलों का जो बाजार है वो काफी गर्म हो गया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व योगी से नाराज चल रहे हैं, उनसे काफी परेशान चल रहे हैं। पार्टी आलाकमान में ही अपने एक नेता को लेकर के दरार अब साफ दिखती नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश में तो अपने गढ़ में जिस तरीके से बीजेपी हारती चली गई, उस मिले हार के बाद से बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के ऐसे तैयारियों में जुट गई है कि आप देख ही रहे हैं कि कैसे पिछले कई दिनों से ये नजर आ रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक भेज करके राज्य में योगी के कामकाज की पूछताछ की जा रही है, उनकी सूद ली जा रही है, कामकाज को देखा जा रहा है। लगातार एक के बाद एक केंद्रीय मंत्री यूपी पहुंच रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद से राजनीतिक अटकलें इसलिए भी आप देखिए कि काफी ज्यादा तेज हो गई है कि इसके पहले प्रदेश बीजेपी के साथ केंद्र से भेजे गए पर्यवेक्षकों की 2 दिनों तक कई दौर की लंबी बातचीत हुई थी। और फिर ऐसे में हर वक्त योगी की तारीफ करने वाले मोदी और अमित शाह ने
20 तक जो योगी को बड़े बड़े प्यार भरे संदेश दिए थे उनके जन्मदिन की बधाई को लेकर के, आप देखिए कि अचानक इस साल 2021 में इस बार बंद हो गया कि ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने एक भी मैसेज तक नहीं किया। तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसे बेरुखी, इन सबसे अब ये सबको दिख रहा है कि पार्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, इन दोनों ही जगह आप देखिए कि बीजेपी अपनी साख बचाने में जुट चुकी है और अब आने वाले दिनों में पार्टी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।